हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार दरोगा मेंस एग्जाम जो 24 अप्रैल 2022 को होने वाली है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसा कि आज है जो कि 19 तारीख हो गई है, मात्र 4 से 5 दिन है जो कि बची हुई है। तो कम समय में क्या तैयारी करें, क्या देखें और क्या नहीं देखे, क्या इतनी तैयारी से जो बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट है वो हो जाएगा। तो आज उसके बारे में जानें। क्या पूर्व की परीक्षाओं में जो कि कितने प्रश्न पूछे गए, इस परीक्षा में जो कि कितना प्रश्न जो कि पूछे जाने की संभावना है, किन विषयों के आपने जो कि ज्यादा फोकस किया है और परीक्षाओं में जो ज्यादा प्रश्न उन्हीं के सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह बेहतरीन मौका है, खासकर बिहार में नौकरी करने वाला और रॉयल सर्विस में जानी जाती है, वो भी 4200 ग्रेड पे में। इसमें क्या है, इसमें एक फायदा क्या क्या है कि आपको फिजिकल का सारा, अगर 165 सेंटीमीटर से पुरुष हैं और कम हाइट है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। महिलाओं का भी एक हाइट का लिमिटेशन है कि 155 सेंटीमीटर होगा, तभी है जो कि ये फॉर्म है जो कि आप भर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो कि आप लोगों को फायदा, जिस तरह से आपने देखा कि प्री का रिजल्ट है जो कि 61 कुछ है जो कि कट ऑफ गया, और यहाँ पर है जो कि ये एक अच्छा मौका है कि आप है जो कि ग्रुप बी सर्विस में भी ले सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले 2 मेंस एग्जाम है जो कि आपको हुए हैं। एक जो इससे जो पहले हुए हैं 22/7/2018 से पहले जो मेंस एग्जाम दरोगा के लिए हुए थे वो BSSC सीजीएल 2 द्वारा लिया गया था, और BSSC सीजीएल 2 द्वारा कि सारे लोग सिलेबस जानते हैं। तो इसीलिए मैं जो कि 22/7/18 जो परीक्षा मेंस की, तो उसमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्या आपने जो कि इसी तरह जो कि उसी अनुसार जो कि विषय वाइज ध्यान दिया। अगर आपने किसी में कम और किसी में बहुत ज्यादा ध्यान, तो निश्चित रूप से आपको जो कि परेशानी मेंस में हो सकती है। इसीलिए देखते हैं कि कितने प्रश्न जो कि इस मेंस परीक्षा में जो कि 24 अप्रैल को होने वाली है उसमें हो सकते हैं। तो इतिहास में जो कि आपको 15 प्रश्न है जो कि हैं, देखते हैं इतिहास में क्या है, आपको 15 प्रश्न है। उसी तरह जो कि आपको 18 प्रश्न लगभग है जो कि 15 से 18 प्रश्न है जो कि आपको बिहार है जो कि दरोगा में आते हैं। तो ये आपको मेंस के लिए जो कि आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसमें सबसे बड़ा चीज है कि क्या आप पूरा डीप अध्ययन किया, तो ऐसे बिहार दरोगा में कोई आपने इतिहास को, अगर आपसे सेट में गलतियां तो आपने कितनी प्रैक्टिस की है और उसको सुधारा है, तो उसी अनुसार जो कि इतिहास है जो कि आपको लगभग है जो कि 15 से 18 इसी अराउंड में फिर से जो कि इसमें रहेगा। और आपकी जितनी अच्छी तैयारी रहेगी उतना यही है जो कि एक विषय जो होती है वो स्कोरिंग बढ़ाती है। उसके बाद आते हैं भूगोल विषय पर, कितने हैं 17 और 12। तो ये डिफरेंस थोड़े हैं 5 में। तो भूगोल भी जो है थोड़े बिहार दरोगा में टफ दिए जाते हैं, लेकिन उतने टफ नहीं रहते कि बनाया ही नहीं जा सके। ये भी आपको लगभग 12-15 के एवरेज में 17 तक गई है। तो 17 आई है 18 में, और 29-29/11/2020 ये जो परीक्षा हुई है 2 साल का जो लगभग गैप है, तो उसमें जो कि आपको देख सकते हैं दोनों को। इसीलिए मैं बता रहा हूँ भूगोल से आपको 12 से 15 प्रश्न है जो कि इस दरोगा में भी परीक्षा में रहने की संभावना। राज व्यवस्था को जनरली माना जाता है कि सारे लोग जो कि इसको सही करते हैं, और लगभग प्रश्नों को जिनकी अच्छी तैयारी रहती है वो 14 में जो कि 14 भी सही करते हैं, 12 सही करते हैं, 10 तक सही करते हैं। और अगर आपने 8 से कम सही किया, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही खराब है। तो इसीलिए राज व्यवस्था की संख्या जो कि अच्छा, और इसको मिस न करें। अगर आपने जितनी मेहनत की, हालत जानबूझकर कोई मिस नहीं करता, वहां पर गलतियां होती है। तो ये जो पोर्शन है ये सबसे आसान पोर्शन परीक्षाओं को माना जाता है जनरली, राज व्यवस्था। उसके बाद सामान्य विज्ञान, सबसे ज्यादा जो प्रश्न बिहार दरोगा मेंस में जो पूछे जाते हैं वो है आपको सामान्य विज्ञान के। कितने पूछे जाते हैं, तो 24 और 22, मतलब ये बड़ी संख्या। जिनकी साइंस कमजोर है उनके लिए बिहार दरोगा मेंस जो कि पास करना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसकी संख्या जो कि काफी ज्यादा है, और ये प्री एग्जाम नहीं है कि आप किसी तरह जो कि क्वालिफाई करें। हाँ, जितनी भी अभ्यर्थी मैंने जिससे जो बिहार दरोगा की परीक्षा वो सारे सीरियस, कुछ कंडीशनों को छोड़कर सारे जो कि तैयारी कर रहे हैं, और कोई भी है जो कि ये मौका छोड़ना नहीं चाहता। रिजल्ट काफी है, लगभग 50,000 का, और सिलेक्शन कितने होने
2213, मतलब 2213 पदों पर होनी है। और कितने, लगभग 50,000 अभ्यर्थी है जो कि बैठेंगे। और बहुत सारे लोग जो मेंस की तैयारी जो कर रहे हैं, ये सोचकर अगर कर रहे हैं कि चलो किसी तरह जो कि मेंस पास कर जाऊंगा फिजिकल, तो फिर उस वैसे रिजल्ट का कोई असर नहीं होता है। आपने देखा होगा कि फिजिकल पास भी कर जाते हैं, उसके बाद भी फाइनल रिजल्ट में कहते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? फिजिकल तो वो जानते हैं कि मैं पास कर गया हूँ, उनकी मेरिट नहीं बनी, और फिर वो कट ऑफ देखकर फिर भाग जाते हैं कि 75 था मेरा, तो उससे ज़्यादा था मेरा ये। तो वो जो होती है वो सार्जेंट के आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा है जो कि आपको आएगी, तभी है जो कि आपको मेरिट, क्योंकि 50,000 से फिर फिजिकल में छटाई होगी, फिर है जो कि आपको मेरिट बनेगी। इसीलिए जो कि 14 से ये 12 प्रश्न राज्य व्यवस्था सामान्य विज्ञान के जो जिनकी अच्छी तैयारी, उनके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेज हैं। यहाँ किनको नुकसान है? जिनकी करेंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी तैयारी है, बहुत सारे नए कैंडिडेट भी होते हैं जिनकी, उनके लिए जिस तरह से प्री में आपको करंट अफेयर का सहारा मिला, और यहाँ पर उनको नुकसान है। फायदा किनको है? जो करंट अफेयर पर ध्यान नहीं देते हैं या अन्य परीक्षाओं में उतना ध्यान, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, लेकिन उतनी डीपली अगर तैयारी नहीं है तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद अर्थशास्त्र, 8 से 10 प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। 8 प्रश्न जो कि आपको 22/7/18 में, 29/11/2020 में 8 से 10 प्रश्न। और अर्थशास्त्र जो कि कभी कभी टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें जो है आपने कितनी, अगर किसी को अर्थशास्त्र ही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहा और वो पढ़ाई किए हैं तो नहीं सर, उनके लिए आसान होता। और जनरली माना जाता है जो इकोनॉमिक्स बेस्ड ने, उनके लिए जो कि ये थोड़ी बिग पोर्शन रहती है, और जो समझते हैं इकोनॉमिक्स उनके लिए बहुत आसान हो जाती है। ये जो है आपको अंतर पैदा करता है। उसके बाद गणित, गणित है जो कि 6 से 10 प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। और पिछले जो कि मेंस एग्जाम में जो मैथ थी वो टफ मैथ है इससे, और मैथ से, और उसको जो कि जितनी है जो, क्योंकि ये अर्थमेटिक को अब ज़्यादातर लोग आर.एस. अग्रवाल हो या ये बना देते, लेकिन थोड़ा सा अगर घुमा दिया जाए तो फिर है जो कि वहाँ फंसते हैं, और ये फिर है जो कि मेरिट का इसमें जिनकी मैथ अच्छी है यहाँ पर इनको काफ़ी फायदा होती है। और जिनकी मैथ वीक से किसी सिंपल है, वीक नहीं है, सिंपल भी है, एवरेज है, उनके लिए परेशानी यहाँ भी है। रीजनिंग है जो कि 14 और 10, तो रीजनिंग तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए है, और कितनी आपने तैयारी की है। इस दरोगा और प्री और मेंस में क्या अंतर होता है? यही 2 क्वेश्चन अंतर था कि प्री में आपको आजकल 5 प्रश्न जो कि आने लगे, लेकिन मेंस में जो है इनकी संख्या जो लगभग अगर पूरा करें तो 20 प्रश्नों का है। कहीं रीजनिंग है, कहीं है जो कि बराबर है जो कि मैथ और रीजनिंग है। तो मैथ और रीजनिंग वाले अभ्यर्थियों को यहाँ फायदा, और साइंस को 3 अभ्यर्थी जिनकी अच्छी है उनके रिजल्ट है जो कि मेंस के स्कोर आते हैं। उसके बाद है जो कि विविध में आपको कुछ आपको आगे संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ या कुछ उस तरह के प्रश्न जो कि पुस्तकों से, खेलों से, तो इस तरह के प्रश्न जो कि 2 से 6 प्रश्न तक है जो कि रहते हैं। तो टोटल ये 100 प्रश्न है जो कि आपको बिहार दरोगा मेंस में जो कि पूछे जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि मेंस की तैयारी छोड़कर हिंदी में लगे हुए हैं कि किसी तरह जो कि क्या मैं हिंदी पास, तो उसमें जो कि थोड़ा बहुत अगर देख लें, आपको अगर डर लगता है तो बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कर ले। अगर आपके मार्क्स 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आ रहे हैं निगेटिव काट कर, तो आप सेफ स्कोर है। अगर आपके मार्क्स है जो कि 40 के आसपास आ रहे हैं तो आप डेंजर जोन में हैं। तो थोड़ी बहुत है जो कि उसको जो कि जरूर देख लें, नहीं तो आप है जो कि का रिजल्ट है जो कि फंस सकता है। और बहुत कम कैंडिडेट फंसता है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो कि हिंदी में पास करते हैं बिहार दरोगा मेंस में, बहुत सारे लोग जो कि फेल भी करते हैं। इसीलिए जो कि आप लोग हिंदी जिनकी अगर है तो वो थोड़े बहुत व्याकरण, समास और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको थोड़ा देख लें। अब जिनकी अच्छी है 50 से ऊपर अगर एक सेट बनाया है तो उसमें समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है कि फर्स्ट सिटिंग में आपको हिंदी होगी तो उसके लिए जो कि पढ़ूंगा नहीं, तो क्योंकि उसका सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाइंग मार्क आ जाएगा, आपकी मेंस की कॉपी जांच हो जाएगी, तो आपको हिंदी में जो कि समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब तो ये तो जान गया कि आपने कितनी, क्योंकि अब कम समय आप बहुत ज़्यादा सुधार कर भी नहीं सकते, और करेंट अफेयर्स भी ऐसी नहीं है कि आप है जो कि इसको दोहरा सकते हैं कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएशन होगा आपने अब तक है जो कि कितनी तैयारी की है, और इम्तिहान है जो कि 24 अप्रैल को होगा। उससे पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि बगल में होम सेंटर ही रहता है या आसपास के सेंटर ही, तो लोग क्या करते हैं परेशान होकर जाते हैं। जितनी जल्दी है जो कि सेंटर पहुंचेंगे, 1 से 1.5 घंटे जो कि आप है जो कि सेंटर जरूर पहुंच जाएं। अगर नहीं पहुंचेंगे तो आपको परेशानी होगी, और परीक्षाओं में प्रश्न है जो कि गलत होने की संभावना है। जिनकी मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है
जिनकी मैथ और रीजनिंग कमजोर, वो कोशिश करें कि गणित और रीजनिंग के पहले बनाए क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि बाद में वो घबरा जाएंगे कि नहीं बन रहा है, फिर मैं बाहर हो जाऊंगा। और जिनकी अच्छी है वो यूज कर सकते, बाद में बना सकते, पहले ही बना सकते हैं, कि और जो प्रश्न है उसको बना सकते हैं। और सबसे पहले एक राउंड में क्या करें, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न को बनाएं, खासकर बिहार दरोगा में बनाना तो लगभग 90 से ऊपर ही बनाना है, उससे कम बनाएंगे तो फिर आपके रिजल्ट्स नहीं होंगे मेरिट, क्योंकि यहाँ मेरिट बनाना है। तो सारे प्रश्नों को जो आसान प्रश्न है, सबसे पहले क्या होता है कि जो आसान प्रश्न है उसको जो कि सबसे पहले जो कि बना लिया जाता है। उसके बाद है जो कि कठिन प्रश्नों को अगर आप शुरुआत में ही कठिन प्रश्नों को छुएंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे कि ये तो बहुत टफ प्रश्न है, फिर जो कि आसान प्रश्न भी आपको हार्ड लगना है। अगर आप आसान प्रश्न पहले बना लेंगे, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में जो कि 50 बना या 60 बना एकदम बिना कोई टेंशन, तो उसको से जो कि सबसे पहले बनाए। उसके बाद जो है आपको थोड़े से हार्ड प्रश्नों को छुए, और वहाँ से भी अगर डबल डिप में एक क्वेश्चन हट रहा है, मतलब 2 ऑप्शन आपको आ रहे हैं, तो वहाँ पर है जो कि बनाए। उसके बाद है जो कि आपको हार्ड क्वेश्चन बनाए कि चलो मुझे 90 तो लगभग पहुँचाना ही पड़ेगा, अगर उससे कम बनाते तो ऐसे भी रिजल्ट बाहर है, आने से मेंस परीक्षा में कोई फायदा। अब आप मेंस एग्जाम में 70 बनाएंगे और कहेंगे कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ और इधर उधर हो गया, क्या हो गया नहीं हो, उससे फिर आपने तो कोशिश ही नहीं किया। अगर आप 90 बनाएंगे तो हो सकता है 2-4 प्रश्नों से अंतर है जो कि आप आ सकते हैं, लेकिन है जो कि आप वो है जो कि लगभग 90 के ऊपर है जो कि बनाना पड़ेगा। निगेटिव से कितना डरना चाहिए, क्या निगेटिव से बहुत ज़्यादा डरना चाहिए? तो नहीं, क्योंकि आपको यहाँ निगेटिव 0.202 है, अगर आप एक गलतियाँ करते हैं तो 0.02 अंक है जो कि आपको कट जाते हैं। तो ये जो है आपको पूरा है जो कि सिलेबस। और अभी जो बिल्कुल पैनिक का, बहुत सारे लोग अभी क्या करेंगे, 4 दिनों में बहुत सारी मेहनत करेंगे, अब ये करो वो करो, पूरा नया चीज़ पढ़ना, ये पूछ देगा, उससे क्या होगा आप परेशान होंगे और आपके रिजल्ट आपको किस पर आनी है, जितनी आपने पहले मेहनत की है। ये जो 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं एक क्वेश्चन मुझे फायदा हो गया, 2 क्वेश्चन, लेकिन उससे ज़्यादा आपको फायदा नहीं होगा या नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपने अब तक जितनी तैयारी की है उसी पर जो कि आपको दरोगा मेंस का जो कि रिजल्ट आना और मेरिट में जो कि आनी है। तो आप लोगों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको हार्दिक बधाई हो कि जो अच्छी तैयारी, क्योंकि सीटें तो उतनी है, सिलेक्शन भी उतनी होनी है, तो जिनकी अच्छी तैयारी हो वो अच्छे मार्क्स लाएं। और बिल्कुल घबराए नहीं कि ये मेरा दरोगा में से जो पिछले बार नहीं हुआ तो इस बार नहीं हुआ तो फिजिकल में मैं छटके, अभी फिजिकल का बिल्कुल नहीं सोचे। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि फिजिकल का एकदम नहीं सोचना, वो 24 तारीख के बाद देखा जाएगा कि फिजिकल जो कि कब होगी नहीं होगी, उसके बाद जो कि तैयारी कर, क्योंकि अभी जो परीक्षाओं का दौर है वो लगातार जारी है। जैसे फिजिकल का ये मेंस खत्म होगी, फिर आपको बिहार दरोगा प्री का एग्जाम है, फिर क्या है RRB NTP, बहुत सारे लोगों की टकरा भी रही है BPSC और NTPC के एग्जाम में। तो ये अभी लगातार है जो कि पढ़ने वाला दौर है। फिजिकल हालांकि जो दरोगा की मान लीजिए जो जिनकी अच्छी गई है या पता तो नहीं चलता लगभग जो कि स्कोर से, तो वो है कि जरूर दौड़ना शुरू करते हैं। अगर नहीं दौड़ रहे हैं तो फील्ड जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चलो ये जो है मैं इसकी मेंस की तैयारी हो गई है, अब है जो कि फिजिकल मुझे निकालना है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।